Hello, good morning, my dear students. This is class 3rd, subject EVS. In EVS, chapter number 4 is going on leisure time and games we play. So, student, today we will do page number 46. So, all of you take out page number 46 and all of you listen carefully. Okay, and today's topic is outdoor games. आज का हमारा टॉपिक क्या है? आउटडोर गेम्स. Games that are played in the open grounds or open stadium are called outdoor games. आउटडोर गेम्स क्या होते हैं जिन्हें हम कहाँ पर खेलते हैं? ओपन ग्राउंड में, ओपन स्टेडियम में, उसे हम बोलते हैं आउटडोर गेम्स. ओके, सम कॉमन आउटडोर गेम्स आर, कुछ कॉमन आउटडोर गेम्स हैं जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एंड काइट फ्लाइंग. दीज आर द कॉमन आउटडोर गेम्स. ओके स्टूडेंट्स, some games like badminton and volleyball can be played both indoor and outdoor. ये जो बैडमिंटन और वॉलीबॉल गेम्स हैं इन्हें हम इंडोर गेम्स में भी खेलते हैं और आउटडोर गेम्स में भी खेलते हैं. ओके, बाहर भी खेलते हैं ओपन एरिया में. और इंडोर का मतलब होता है इनके लिए एक कोर्ट बना होता है, एक बड़ा सा हॉल टाइप में बना होता है जिसमें हम इन गेम्स को खेलते हैं. इसलिए इसे बोलते हैं इंडोर गेम्स में भी खेलते हैं और आउटडोर गेम्स में भी खेलते हैं. ओके, Not only that, there are games which are played in water. कुछ गेम्स ऐसे जिन्हें हम किस में खेलते हैं? पानी में. फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. Nowadays, games played on TV, computers, mobiles and tablets are also quite popular. आजकल क्या है, बच्चे गेम्स खेले जाते, किस में खेले जाते? टीवी में, कंप्यूटर्स, मोबाइल, टैबलेट्स एंड आर आल्सो क्वाइट पॉपुलर. ये भी फेमस गेम्स हैं. ये सभी बच्चों को क्या है, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इन्हीं पर गेम्स खेलना. बाहर खेलना पसंद ही नहीं करते हैं. बट प्लेइंग गेम्स फॉर ए लॉन्ग आवर्स ऑन द कंप्यूटर एंड टैबलेट कैन स्पॉइल आवर पोस्चर एंड आई साइट. बट आप इन गेम्स को बहुत लंबे समय तक खेलते हो कंप्यूटर पर, मोबाइल पर, टैबलेट्स पर, तो इससे पता है क्या होता है, आपके स्पॉइल कर देता है. एक तो आपकी आई साइट को स्पॉइल करता है और आपका जो सिटिंग पोस्चर होता है, बॉडी का पोजीशन होती है, उसे भी ख़राब करता है. इट कैन ऑल्सो मेक अस ओवरवेट एंड लेज़ी. इन गेम्स को खेलने से क्या होता है, एक तो बैठे बैठे आपका वज़न बढ़ जाता है और आप क्या हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं. लेज़ी मीन्स क्या होता है, आलसी. हिंज इट इज़ द बेस्ट टू प्ले सच गेम्स ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम. इसलिए इन गेम्स को सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही खेलना चाहिए, या फिर इसको खेलना आप बंद कर दें तो वो ज़्यादा बेटर है. ओके स्टूडेंट्स, द लेट्स ट्राई 4. कैन यू गेस द गेम? राइट द नेम ऑफ द गेम इन द स्पेस प्रोवाइडेड. ये आपको गेम्स दिए हैं, उनको आपको फाइंड आउट करना है और उनका नेम लिखना है. ओके, दिस इज द बोर्ड विच गेम दे आर प्लेइंग. दे आर प्लेइंग बैडमिंटन. सो व्हाट यू विल राइट हियर? बैडमिंटन. नाउ कम टू नेक्स्ट बी. इन बी विच गेम? इट इज क्रिकेट. सो व्हाट यू विल राइट इन द ब्लैंक? क्रिकेट. ओके स्टूडेंट्स. सी इज विच गेम? chess. So what you will write here? Chess. Okay, now come to the second question. Complete the crossword. आपको क्या करना है? complete the crossword. इस crossword को complete करना है. कैसे करना है आपको? यहाँ पे आप hints दिए हुए हैं. ओके, ऐसे game that has king, queens, bishops and pawn. 2. ओके, तो आप ऊपर जाएंगे, देखेंगे नंबर. तो ये कौन सा गेम होगा जिसमें किंग और क्वीन होते हैं? तो दैट इज़ नंबर 2 में क्या है? चेस. तो आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे? चेस. ओके, सो सेम लाइक दिस नंबर 4. नंबर 4 में गेम प्लेड ऑन ए टेबल विथ स्मॉल रैकेट्स एंड अ बॉल. गेम है जो कि टेबल पर प्ले किया जाता है जिसमें स्मॉल रैकेट्स होते हैं और एक बॉल होती है. तो 4 पे आप देखेंगे क्या आ जाएगा यहाँ पर? टेबल टेनिस. इस गेम का नेम क्या है? टेबल टेनिस. नाउ कम टू द नंबर 5. गेम्स प्लेड विथ रैकेट्स एंड अ शटल कॉक. ये आप सभी को पता होगा कौन सा गेम है? बैडमिंटन. तो आप नंबर 5 पे क्या लिखेंगे? बैडमिंटन. ओके, नाउ
6.1 गेम्स दैट आर प्लेड इनसाइड, जो गेम्स जो हैं वो अंदर, इनसाइड मीन्स क्या होता है, अंदर खेले जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंडोर गेम्स ना। तो यहाँ पे नंबर 6 पे आप क्या लिखेंगे, इंडोर। ओके, नाउ कम टू द डाउनवर्ड, जो अब नीचे की तरफ आएंगे। ओके, गेम्स दैट आर प्लेड आउटसाइड, जो गेम्स कहाँ पर खेले जाते हैं, बाहर खेले जाते हैं, तो उस गेम को हम क्या बोलते हैं, आउटडोर। तो आप यहाँ पे देखेंगे आउटडोर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, नंबर 3, स्पोर्ट्स दैट प्लेड इन वाटर। कौन सा स्पोर्ट्स है जो वाटर में प्ले करते हैं, स्विमिंग। तो आप नंबर 3 पे क्या लिखेंगे, स्विमिंग, स्विमिंग। ओके, वंडर्ड हु मेड द रूल्स ऑफ दिस गेम एंड हाउ। मैं सोच रहा हूँ ये गेम्स के रूल्स जो किसने बनाए और कैसे बनाए हैं। हाउ डिड पीपल मेक सच स्मार्ट रूल्स सो डैट नो बडी कुड चीट। ऐसे स्मार्ट पीपल ने ऐसे रूल्स बनाए जिससे कि कोई भी चीट नहीं कर सकता है गेम्स में। ओके, सम पॉपुलर गेम्स इन ओल्डन टाइम्स, कुछ पॉपुलर गेम्स जो कुछ फेमस गेम्स थे कब, ओल्डन टाइम्स यानी पुराने समय में। चिल्ड्रन ऑफ ऑल टाइम हैव ऑलवेज लव्ड प्लेइंग गेम्स। चिल्ड्रन जो थे, बच्चे जो थे, वो हमेशा क्या करना पसंद करते थे, खेलना पसंद करते थे। टुडे वी हैव इंटरनेट, टेलीविजन, वीडियो गेम्स एंड मैनी ऑप्शन फॉर प्लेइंग। वी हैव बिग स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस फॉर। आज के टाइम पर क्या है, इंटरनेट है, टेलीविज़न, वीडियो गेम्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास खेलने के लिए। बिग स्टेडियम्स हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स हैं खेलने के लिए। दीज वर नॉट कॉमन एट द टाइम व्हेन योर ग्रैंड पेरेंट्स वर लिटिल किड्स। ये जो कॉमन गेम्स हैं ये उस टाइम पर नहीं थे। कब नहीं थे, जब आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, जब वो छोटे थे, बच्चे थे, तो उस टाइम पर ये सारी चीज़ें गेम्स की नहीं हुआ करती थी। चिल्ड्रन यूज टू प्ले सिंपल गेम्स फॉर रिक्रिएशन। जो बच्चे थे उस पुराने ज़माने में, तो उस टाइम क्या वो सिंपल गेम खेलते थे रिक्रिएशन के लिए, अपने आप को फ्रेश करने के लिए, इंजॉय करने के लिए। Some popular games played then were marbles, top 7 stone, रेसलिंग, कबड्डी, खो खो एंड गुल्ली डंडा। ये जो गेम्स थे उस टाइम पर खेले जाते थे। मार्बल्स यानी कि जो आप कंचे से खेलते हो उसे हम बोलते हैं मार्बल्स। टॉप से लट्टू से घुमाने वाला, 7 स्टोन्स खेला जाता है, 7 पत्थर रख के। और रेसलिंग की जाती थी यानी कि कुश्ती, कबड्डी गेम, खो खो, ये सारी चीज़ें, और गुल्ली डंडा, ये सारे गेम्स वो खेलते थे। दीज गेम्स आर स्टिल प्लेड बाई मैनी चिल्ड्रन एट होम और एट स्कूल। ये जो गेम्स हैं ये बच्चों द्वारा खेले जाते हैं, बच्चे इन्हें खेलते हैं अपने घर पर, अपने स्कूल पर, स्कूल में भी खेलते हैं इन गेम्स को, जो कि आज भी ये गेम्स खेलते हैं सभी। प्लेइंग मार्बल से खेल रहे हैं। चिल्ड्रन प्लेइंग गुल्ली डंडा से खेल रहे हैं। ओके, in this picture which game they are playing, they are playing kabaddi. Now come to the next one. Today we have many more things to play with as compared to olden times. अगर हम ओल्डन टाइम से कंपेयर करते हैं आज के टाइम पर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं खेलने के लिए। सम ऑफ द पॉपुलर गेम्स और स्पोर्ट्स प्ले टुडे इंक्लूड टेबल टेनिस, पॉपुलर गेम है जैसे इंक्लूड किया हुआ है टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, कंप्यूटर गेम्स, जिम्नास्टिक, कराटे, टेक्वांडो आर ऑल्सो पॉपुलर। ये सारे गेम्स क्या हैं, पॉपुलर हैं। सी इन दिस पिक्चर चिल्ड्रन प्लेइंग टेबल टेनिस, a girl doing gymnastic, a children performing karate,
ओके। इन लेट्स ट्राई 5 में आपको क्या करना है, इफ़ यू हैड अ चांस टू सिट इन एन टाइम मशीन एंड गो बैक टू द टाइम व्हेन योर ग्रैंड पेरेंट्स वर स्मॉल किड्स देन विच गेम वुड यू लाइक टू प्ले विद दैम। अगर आपको चांस मिलता है टाइम मशीन में बैठने का और आप कहाँ जाना चाहते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पर जाना चाहते हैं, जब वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो बहुत मतलब बच्चे थे, छोटे थे, तो उनके साथ आप कौन सा गेम खेलना पसंद करोगे। ओके, तो ये आंसर आपको अपने आप लिखना है। दिस आंसर यू हैव टू राइट बाय योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सम फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ ऑफ अ कंट्री। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं किस हमारी कंट्री के। देयर आर मैनी फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हु स्टार्टेड प्लेइंग एट अ वेरी यंग एज। जिन्होंने फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ जिन्होंने बहुत पहले से ही गेम्स को खेलना स्टार्ट कर दिया था अपने यंग एज से। दे लर्न द रूल्स and they worked hard and practiced continuously to make themselves the champion in their respective sports। उन्होंने कैसे सीखा, पहले रूल्स, गेम्स के रूल्स को सीखा और उन्होंने उस गेम्स में बहुत मेहनत की, बार बार उसकी प्रैक्टिस की, फिर जाके वो अपने अपने गेम में क्या हुए, चैम्पियन बन गए। दे मेड देयर स्पोर्ट्स देयर ऑक्यूपेशन। उन्होंने अपने स्पोर्ट्स को क्या बना लिया, अपना ऑक्यूपेशन, यानी अपना पेशा बना लिया। ऑक्यूपेशन मतलब पेशा, नौकरी, उस चीज़ को ही वो करने लगे। सम फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ ऑफ आवर कंट्री विद दिस स्पोर्ट्स आर एज फॉलो। ये कुछ फेमस हैं जिन्हें आप जानते हैं। दे आर द सचिन तेंदुलकर इन क्रिकेट, मैरी कॉम इन बॉक्सिंग, सानिया नेहवाल इन बैडमिंटन, नरेना केन इन फॉर्मूला 1 कार रेसिंग। ओके, अभिनव बिंद्रा इन शूटिंग। दीज आर द फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पैरा। Some major sports events around the world। कुछ मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स अराउंड द वर्ल्ड जो पूरे वर्ल्ड में होते हैं। देर आर सम मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स डेट ब्रिंग ऑल स्पोर्ट्स पर्सन्स अराउंड द वर्ल्ड। कुछ बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स किए जाते हैं जिसमें क्या होता है, पूरी दुनिया भर से जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो एक साथ आते हैं। हेयर दे पार्टिसिपेट एंड compete अगेंस्ट ईच अदर एंड विन मेडल्स फॉर देयर कंट्रीज। सभी पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें हिस्सा लेते हैं और एक दूसरे से compete मतलब कंपटीशन करते हैं और जीतते हैं, उन्हें विन मेडल्स जीतते हैं अपनी कंट्री के लिए। जैसे कि अभी ओलंपिक्स चल रहा है, उसमें भी क्या पूरे वर्ल्ड के जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं सभी आते हैं, वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, फिर कॉम्पिटिशन्स होता है उनमें, फिर अपनी अपनी कंट्रीज़ के लिए क्या जीत रहे हैं, मेडल्स जीत रहे हैं। सम ऑफ सच स्पोर्ट्स इवेंट्स आर ओलंपिक्स, जैसे ओलंपिक्स, एशियन गेम्स होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स एंड सो ऑन। इस तरीके से क्या होता है, बहुत सारे गेम्स होते हैं। डिड यू नो इन 2016 ओलंपिक गेम वॉज हेल्ड इन ब्राज़ील। 2016 में ओलंपिक गेम जो है वो कहाँ पर हेल्ड किया गया था, ब्राज़ील में। अबाउट 117 इंडियन एथलीट्स पार्टिसिपेटेड। 117 इंडियन एथलीट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। किसमें, 15 स्पोर्ट्स में। कितने स्पोर्ट्स में, 15। पीवी सिद्धू ओन अ सिल्वर मेडल इन बैडमिंटन। पीवी सिद्धू जो थी उसे सिल्वर मेडल मिला था किसमें, बैडमिंटन में। साक्षी मलिक वोन ब्रॉन्ज मेडल इन फीमेल रेसलिंग। साक्षी मलिक जो थी उसे ब्रॉन्ज मेडल मिला था फीमेल रेसलिंग में, मतलब कुश्ती में। दे बोथ ब्रॉड ग्रेट रेस्पेक्ट एंड लॉरेस। वे दोनों हमारे देश के लिए क्या बहुत ही सम्मान लेके आए टू आवर कंट्री, हमारी कंट्री के लिए। पीवी सिद्धू
became the first Indian woman to win an Olympic silver medal. पीवी सिद्धू जो थी वो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो ओलंपिक में क्या लेके आई थी, सिल्वर मेडल. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स ट्राई 6. मैच द स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी इन देयर स्पोर्ट. स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को उनके स्पोर्ट्स के साथ मैच करना है. ओके, सी ए क्रिकेट क्रिकेट को हम किसके साथ, इसके साथ मैच करेंगे. शूटिंग, इसके साथ रेसिंग, इसके साथ बॉक्सिंग, इसके साथ एंड बैडमिंटन इसके साथ. ओके, सो दिस यू हैव टू डू इन योर बुक. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द लेट्स लर्न न्यू वर्ड. ये न्यू वर्ड्स आपको लिखने भी हैं और लर्न भी करने हैं. ओके, लेजर एक्टिविटी मीन्स क्या होती है, एक्टिविटीज़ टू रिलैक्स एंड हैव फन. ऐसी एक्टिविटी जिससे हम रिलैक्स करते हैं और हम उसको इंजॉय करते, मज़ा आता है. इंडोर गेम्स, गेम्स दैट आर प्लेड इन इनसाइड अ रूम. जो गेम्स एक रूम के अंदर खेले जाते हैं उसे हम बोलते हैं इंडोर गेम्स. आउटडोर गेम्स, गेम्स दैट आर प्लेड आउटसाइड द हाउस. वे गेम जो घर के बाहर खेले जाते हैं उसे हम बोलते हैं आउटडोर गेम्स. ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव completed chapter 4. So this much for today. Have a nice day.